ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 3 नवंबर 2022 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली अथवा नाम कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। यह राशिफल वर्तमान समय में चल रहे ग्रहों की स्थिति अथवा ग्रह गोचर के आधार पर बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50% तक प्रभावित अवश्य करता होगा। यदि आप लोगों को अपनी निजी कुंडली दिखवानी है, अपनी निजी दशा महादशा के बारे में जानना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि नवंबर माह में ग्रह गोचर अथवा ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 1 नवंबर 2022 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के होंगे और वे मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी नीच अवस्था में संचार कर रहे हैं और वे 16 नवंबर को परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय वक्री रूप से मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 नवंबर को स्थान परिवर्तन करके वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे 13 नवंबर को स्थान परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरुदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री रूप में और वे इस माह को 24 नवंबर को मीन राशि में ही मार्गी रूप में संचार करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी स्थान परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनिदेव इस समय मकर राशि में वक्री रूप से संचार कर रहे हैं और वे भी 24 नवंबर को मकर राशि में मार्गी रूप में संचार करेंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इसी प्रकार राहु मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच, परिचितों के बीच शेयर करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि के जातकों के नवंबर माह के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस महीने संबंधित उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को इस महीने और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। सर दर्द और पेट संबंधी रोगों के प्रति इस महीने सावधानी बना के रखें। वैसे इस महीने आप हीरो की भांति कुछ शाइन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। घरेलू वातावरण की वजह से हालांकि बीच बीच में थोड़ा मतभेद अवश्य बना रहेगा। 15 नवंबर तक आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी थोड़ा पीड़ित अथवा कमजोर अवश्य रह सकता है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से यह माह मध्यम ही बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, 12 नवंबर तक आपका परिवार और धन की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। इंश्योरेंस संबंधी, फाइनेंस संबंधी कार्यों द्वारा आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। विशेषकर 15 नवंबर के बाद आपके लाभ में वृद्धि अवश्य होगी।
परिवार संग आप किसी छुटपुट धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। 15 नवंबर के बाद परिवार में आपको सभी ओर से, सभी संबंधों से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्यों, जीवन साथी के स्वास्थ्य का हालांकि आपको बीच बीच में थोड़ा ध्यान अवश्य रखना होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए 10 नवंबर तक भाग्यवश अथवा क्रोध के कारण घरेलू बहसबाजी से अपना बचाव करें। संतान, मित्र के साथ संबंधों पर भी बचकर अवश्य बर्ताव करें। घरेलू क्षेत्रों, संपत्ति, वाहन विषयों के ऊपर आप कुछ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पूरे माह आपको धीरे धीरे लाभ की स्थिति अवश्य प्राप्त होगी। और ऐसा भी लगता है कि इस महीने आप इस क्षेत्र में कुछ भविष्य के लिए योजना बनाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आप खूब संभल कर चलें, दैनिक कार्यों पर भी संभल कर कार्य करें। आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित होती हुई दिखाई दे रही है। स्वयं के मान सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। जीवन साथी और पार्टनर के साथ भी छोटी परेशानी अवश्य रह सकती है। 12 नवंबर के बाद हालांकि बीच बीच में आपको लाभ की प्राप्ति और मदद की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। 13 नवंबर के बाद आप कुछ अधिक स्वस्थ और अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, कुछ सकारात्मक बने रहेंगे और धैर्य के साथ चलेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए घरेलू क्षेत्रों से थोड़े थोड़े तनाव और थोड़ा थोड़ा लाभ, आनंद अवश्य बीच बीच में मिलता रहेगा। सामाजिक संबंधों से, सरकारी पक्ष से भी 15 नवंबर के बाद आपको खूब लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस क्षेत्र में अधिक जोखिम ना लें तथा अपने पार्टनर पक्ष के साथ, अपने जीवन साथी के साथ आर्थिक विषयों के ऊपर मतभेद लेने से भी अवश्य अपना बचाव करें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सतनाजिया पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य। देखिए 12 नवंबर तक आप अधिक जोखिम लेने से अवश्य बचें। बीपी संबंधी, गले संबंधी रोगों पर सावधानी बना रखें। पेट संबंधी और व्यय की कुछ अधिकता से भी आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप दिमागी रूप से विवेकशील अवश्य बने रहेंगे। 15 नवंबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। केवल आपको गुप्त रोगों के ऊपर सावधानी अवश्य बना के रखनी है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए परिवार और धन की स्थिति इस महीने अच्छी बनी रहेगी। आप संतान पक्ष, मित्र, सभी वर्गों से आपको परिवार में सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार व धन का व्यय आप अपनी शिक्षा के ऊपर, संतान की शिक्षा के ऊपर, धार्मिक कार्यों के ऊपर और मित्रों के साथ हास परिहास में करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए संतान पक्ष शिक्षा पर मध्यम से अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। आपकी बुद्धि भी गंभीर बनी रहेगी, विवेकशील बनी रहेगी और कुछ आध्यात्मिकता से भरी हुई रहेगी। आपको शुद्ध और शुभ लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक सहयोग से भी आप संतान, शिक्षा पक्ष के ऊपर कुछ व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए 12 नवंबर तक इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। केवल व्यय और यात्रा की अधिकता अवश्य रह सकती है। स्वयं के सुख और व्यापारिक यात्राओं पर भी आपकी व्यस्तता इस महीने खूब बनी रहेगी। 13 नवंबर के बाद आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुख, वैभव, विलासता और सक्रिय होते हुए कुछ अधिक दिखाई देंगे। फिर भी आपने अधिक जोश के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखें। वैसे आपको इस महीने इस क्षेत्र में नाना प्रकार के सुख मिलते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए 13 नवंबर तक कर्म व्यवसाय क्षेत्र में अधिक यात्राओं और व्यय के साथ आप व्यस्त बने रहेंगे। सरकारी पक्ष पर सावधानी से कार्य करें। लाभ और व्यय समान रूप से आपको इस महीने अवश्य प्राप्त होगा। 15 नवंबर के बाद आपके व्यय में कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। आपको व्यवसाय और सामाजिक संबंधों से खूब लाभ, सम्मान और सुख अवश्य प्राप्त होगा। केवल जीवन साथी और पार्टनर के साथ आर्थिक प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को नवंबर माह में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए
और 16 नवंबर तक सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका रुझान घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने माता पक्ष, संपत्ति, वाहन के ऊपर कुछ अधिक लंबा रहेगा। वैसे आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। केवल सर दर्द और पेट संबंधी इन्फेक्शन के प्रति सावधानी बना के रखें। 15 नवंबर के बाद मुख संबंधी और गुप्त रोगों के ऊपर भी कुछ परेशानी या व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अतः सावधान रहें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में थोड़ी बहसबाजी वाली स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। 12 नवंबर के बाद स्थिति में सुधार होगा। माता पक्ष और ईश्वरीय कृपा से आपको पारिवारिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यात्राओं और बंधु वर्गों से भी धन की प्राप्ति, सहयोग होता हुआ दिखाई देगा। संचित धन कोष में भी आपके इस महीने 20 नवंबर के बाद वृद्धि अवश्य होगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, गलत प्रकार के मित्रों से बचाव करें, अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखें। वैसे आपके बुद्धि प्रत्येक क्षेत्र में इस महीने सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। सभी वर्गों से आपको शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सरकारी पक्ष के ऊपर इस महीने कार्य करते वक्त सावधानी बना के रखें और अपने सम्मान का भी अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य रह सकता है, उग्रता बनी रहेगी। पार्टनर और दैनिक जीवन में भी शांति के साथ कार्य करें। जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा और धन संबंधी लाभ प्राप्त होता हुआ भी दिखाई देगा। 15 नवंबर के बाद आपका व्यय और यात्रा कुछ अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुख और व्यापारिक यात्राओं और विदेशी संबंधों से भी आपको कुछ लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आप अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और 14 नवंबर तक खूब लाभ बना रहेगा। माता, सज्जन पक्षों से भी सहयोग से आपको कर्म क्षेत्र में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। पार्टनर से और सामाजिक क्षेत्रों में भी आपको भौतिक सुख, धन, शिक्षा संबंधी लाभ मिलता रहेगा। 15 नवंबर के बाद आप कम और व्यय और निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी आय में कुछ कमी आएगी, लेकिन व्यय अवश्य बढ़ेगा। गुप्त शत्रुओं से भी आर्थिक पक्ष के ऊपर मतभेद लेने से इस महीने अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने नित्य हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।